हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 24 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया में अरबपति महिलाओं की कुल हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ए 9.5%, बी 11.8%, सी 13.3%, डी 15.0%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 13.3%। देखिए, दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची केवल संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रभाव, नवाचार और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। आधुनिक दौर में महिलाएं नेतृत्व के केंद्र में हैं और स्वयं को प्रभावशाली अरबपतियों के रूप में स्थापित कर रही हैं। फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक अरबपति आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.3% थी। फरवरी 2025 तक दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभावशाली नेतृत्व के कारण उभर कर आई हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, रोहित शर्मा 20 फरवरी 2025 को भारत बनाम बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी मैच में वनडे क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के कितनवें यानी कौन से नंबर के सबसे तेज बल्लेबाज बने? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरे। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 20 फरवरी 2025 को दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान हासिल की। देखिए, अगला प्रश्न है, द्वितीय सिमोलू महोत्सव 2025 असम के किस स्थान पर आयोजित किया गया? ए काजीरंगा, बी बिविसांग ना लाओखोआ, सी माजुली द्वीप, डी दीफू। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिविसांग ना लाओखोआ। देखिए, द्वितीय सिमोलू महोत्सव 15 फरवरी 2025 को असम के बारोंगुरी लाओखोआ स्थित एथनिक इको रिजॉर्ट बिविसांग ना में आरंभ हुआ। 2 दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य खिलते हुए बॉम्बैक्स सेइबा सिमूल फूलों का उत्सव मनाना और पारिस्थितिकी पर्यटन संरक्षण एवं स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना था। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ए सुनील अरोड़ा, बी राजीव कुमार, सी विवेक जोशी, डी अजय भूषण पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन सी विवेक जोशी। देखिए, विवेक जोशी जो प्रतिष्ठित आईआईटी रुड़की के यांत्रिक अभियंता और 1989 बैच के हरियाणा कैडर के अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं, को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 58 वर्ष की आयु में वह चुनाव आयोग में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्तियों में से एक हैं। प्रशासनिक सेवाओं, शासन और वित्तीय नियमन में अपने व्यापक अनुभव के साथ वह इस नई भूमिका पे महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उनका कार्यकाल 18 फरवरी 2031 तक रहेगा, जो भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निर्धारित कानूनी ढांचे के अनुरूप है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस ईपीएल जारी किया। यह ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। देखिए, भारत ने अपने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल लॉन्च किया है। इस पहल के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली को अपनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू द्वारा शुरू किया गया यह ईपीएल कार्यक्रम लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करेगा। यह पहल भारत के डिजिटल परिवर्तन और विमानन सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है, साथ ही विमानन उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियों की गणना करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है।
जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल ने भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो लगातार तीसरी बार राज्य की यह उपलब्धि है। GBBC 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी तक हुआ, जिसमें भारत भर में कुल 1068 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो राज्य की समृद्ध जैव विविधता और सक्रिय पक्षी प्रेमियों के योगदान को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? A 38वां, B 40वां, C 45वां, D 50वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 45वां। देखिए अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस, जिसे अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन 1987 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यह राज्य उगते सूरज की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित यह राज्य भूटान, चीन और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, जिससे यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 2025 पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को सम्मानित करने का अवसर है। साथ ही इस दिन राज्य की प्रगति और विकास की यात्रा को भी याद किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक किस चिड़ियाघर में स्थापित किया गया है? A गुवाहाटी चिड़ियाघर, B कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, C दार्जिलिंग चिड़ियाघर, D सुंदरबन टाइगर रिजर्व। राइट आंसर है ऑप्शन सी दार्जिलिंग चिड़ियाघर। देखिए भारत ने वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की है। यह सुविधा जुलाई 2024 में कार्यात्मक हुई और इसका उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थों, DNA कोशिकाओं और ऊतक को संरक्षित करना है। इसके साथ ही प्राणी उद्यान ने एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया है, जिससे वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान को और मजबूती मिलेगी। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित हो रही है, जो भारत की जैव विविधता संरक्षण रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देखिए अगला प्रश्न है, विराट कोहली ने हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की? A 287 पारियों में, B 300 पारियों में, C 320 पारियों में, D 350 पारियों में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 287 पारियों में। देखिए विराट कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बनने का गौरव प्राप्त किया। कोहली ने यह उपलब्धि केवल 287 पारियों में हासिल की, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर 350 पारियां और कुमार संगकारा 378 पारियों को पीछे छोड़ दिया। यह ऐतिहासिक क्षण चैंपियन ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आया। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की है? A LIC डिजिटल एजेंसी, B LIC स्मार्ट सर्विस, C LIC वन मैन ऑफिस, D LIC इंश्योरेंस गेटवे। राइट आंसर है ऑप्शन सी LIC वन मैन ऑफिस। देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। 17 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई इस पहल का उद्देश्य 2047 तक सबके लिए बीमा इंश्योरेंस फॉर ऑल के दीर्घकालीन दृष्टिकोण को साकार करना है। यह पहल एजेंटों को 24/7 डिजिटल सेवाएं प्रदान करके पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यवसाय प्रबंधन को आसान बनाती है। LIC जो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 24 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया। यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।
जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।